नमस्कार, वेलकम दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सचिन पाटिल है। ठीक है। तो जैसे ही आपने थंबनेल में देखा है कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। ठीक है। तो आईपीओ में अप्लाई कैसे करेंगे ये तो हम सीखेंगे। ठीक है। तो आईपीओ होता क्या है, आईपीओ कंपनियां लाती क्यों है, ये हम सारे सवालों के जवाब आपको क्लेरिफाई करेंगे। तो जो कंपनियां होती है, मान लो एक्स वाई जेड करके कंपनी है, उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है। तो वो कंपनी क्या सोचती है, अगर हम बैंक के पास जाएंगे, ठीक है, तो बैंक हमें लोन देगी। तो लोन का उनको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और उसको उनको वो प्रॉफिट में बहुत मार्जिन में इफेक्ट आता है लोन के इंटरेस्ट से। तो वो क्या सोचते हैं, क्यों ना हम शेयर मार्केट में जाए। ठीक है। तो वो शेयर मार्केट में अपना डीआरएचपी दाखिल करती है। डीआरएचपी में उनका सारा डिटेल्स होता है। वो डीआरएचपी दाखिल सेबी के पास होने के बाद सेबी उसको अप्रूवल देता है, और अप्रूवल होने के बाद वो कंपनी अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ लाने के बाद वो कंपनी अपना इशू डेट निकालता है। ठीक है। उसके बाद होता है अलॉटमेंट डेट होता है, अपने डिमैट अकाउंट में शेयर आने का तारीख होता है, और लिस्टिंग तारीख होता है। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस से आईपीओ को शेयर को गुजरना पड़ता है जब उसका जन्म होता है शेयर मार्केट में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है। आईपीओ क्यों लाती है कंपनी, ये बात आपको क्लियर हो गया है। तो आईपीओ आने के बाद, मतलब शेयर मार्केट में जब आईपीओ लाती है कंपनी, तो उसके लिए एक फॉर्म होता है। ठीक है। तो वो हर ब्रोकर अपने इसमें जब हम डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे आईपीओ करके एक कॉलम रहता है। जैसे जीरोधा में, अपस्टॉक्स में है, ग्रो ऐप में है। तो वो वहाँ पे जाके हमें क्लिक करके आईपीओ पे अप्लाई करना होता है। वो कैसे करना है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। तो आईपीओ जो होता है, वो आने के बाद जो आईपीओ मैनेज करती है उसको, जो कंपनी करती है उसको अजबा बोलते हैं। ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं, हम जो लोग हैं वो आईपीओ के रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक उसमें आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आईपीओ जो सिस्टम होता है वो लॉटरी की तरह होता है। तो वो अपने लॉटरी अलॉट होती है, और जिसको मिलना होता है उसको मिल जाता है। मतलब यानी कि अगर फॉर्म ज़्यादा है तो आईपीओ में जो शेयर का अलॉट में वो मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और अगर शेयर से फॉर्म कम है तो आईपीओ मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है। मान लो जो आईपीओ का प्राइस 100 रुपये होता है, लेकिन अगर मान लीजिए मिनिमम आईपीओ का जो लॉट रहता है वो 15,000 रुपये का रखता है हर कंपनी। आपको उसमें 3 मिले या 30 मिले या 300 मिले, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। 15,000 में एक लॉट मिलेगा आपको। ऐसा 14,000, 14,500, 15,000 तक एक लॉट का साइज होता है। तो वो एक लॉट हम अप्लाई करते हैं। कोई कोई लोग 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका आपको कंफर्मेशन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट से, अपने मिसेस के अकाउंट से, अपने पिताजी के अकाउंट से, अपने माताजी के अकाउंट से, ऐसे अलग अलग अकाउंट से अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम आईपीओ सेक्शन में जाके उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई होने के बाद उसका ये रहता है, अलॉटमेंट डेट रहता है। तो उसमें मेल आता है हमको। फिर मेल में पता चलता है कि ये शेयर हमको अलॉट हुआ करके। तो वो अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है। बैंक टू बैंक खोलेंगे, आईपीओ अप्लाई करेंगे तो बैंक जो है वो अपना अकाउंट में उतना अमाउंट होल्ड कर लेता है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में करेंगे तो वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। और अगर आपको शेयर मिलते हैं तो अमाउंट चला जाता है और शेयर अपने अकाउंट में डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर हमें शेयर नहीं मिलते तो वो अमाउंट जो है वो हमें रिफंड कर दिया जाता है। एक तारीख होता है, हर हर इसका तारीख होता है। जैसे कि आगे एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, वो आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ आने वाला है। तो वो आईपीओ में हर कोई अप्लाई करना चाहेगा, और वो आईपीओ में जो पॉलिसी धारक है, वो पॉलिसी धारक के लिए
उन्होंने अलग से कोटा रखा है। ठीक है, जब आईपीओ आता है दोस्तों उसमें अलग अलग सेक्शन होता है, जैसे ईएफआई के अलग, डीआई के लिए अलग, इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं उनके लिए अलग होता है, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलग होता है। तो हम रिटेल कैटेगरी में आते और अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आईपीओ का साइज है अगर 100 रुपये के हिसाब से हमें दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी कॉन्फिडेंट है और अच्छा है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, तो कंपनी जो लिस्ट होती है वो मिनिमम 300 रुपये 400 रुपये ऐसा लिस्ट होती है। ठीक है, तो जो लिस्टिंग होता है वो लिस्टिंग के दिन ही हमारा पैसा 3 गुना 4 गुना या 50% 100% हमें रिटर्न आ जाता है। तो आईपीओ में लगाने का यही फायदा होता है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी रहे जो अंडर लिस्टिंग हुए, जो प्राइस थी उनका, जो इशू प्राइस था वो इशू प्राइस के नीचे ही लिस्टिंग हुए बाकी शेयर, और बाकी जो शेयर है उन्होंने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है, लिस्टिंग गेन बहुत दिया है, और उसके बाद भी वो शेयर आज तक भागते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो पेंड के शेयर थे पीछे। तो ये सारे सिस्टम होता है। तो आईपीओ आपको क्लियर हो गया कि आईपीओ कंपनियां लाती क्यों है, और आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और क्या है बाकी दोस्तों, सब क्लियर तो हो गए। तो आप भी आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करके देखियो कि कैसा है क्या है, सारा सिस्टम सीखिए। ठीक है, तो आईपीओ लिस्टिंग गेम में बहुत सारा प्रॉफिट होता है। मुझे भी बहुत सारे आईपीओ लगे थे, तो उसमें मुझे लिस्टिंग के दिन ही बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। तो आपको भी होगा, बस आप कंपनी का बैलेंस शीट पढ़िए, कंपनी का फंडामेंटल समझिए। ठीक है, टेक्निकल समझिए। तो फंडामेंटल क्या होता है एक बात क्लियर कर देता हूँ। फंडामेंटल यानी कि कंपनी का एसेट कितना है, कंपनी मैनेज कौन करता है, मैनेजमेंट कौन है, एमडी कौन है, कंपनी का विजन क्या है। ठीक है, और उसका उसका जो एसेट के हिसाब से उसका शेयर प्राइस जो है वो मीडियम में है, लोअर में या अपर में, मतलब मॉडरेट है हाई, वो सारी चीज़ देख लेनी है। ठीक है, और उसके बाद ही अप्लाई करना। आप खुद से स्टडी कीजिए, मैं आपको सिखाने का ही काम कर रहा हूँ। आप खुद सीखिए और उसके बाद आप खुद शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो। ठीक है, इन्वेस्ट करो, और उसके बाद आप जो आपका गोल है वो आप सेट करके आगे काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो हम जीरोधा का अकाउंट देखते हैं पहले, वहाँ से कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे अपना प्रोफाइल सेक्शन में जाके यहाँ पे आईपीओ होता है, तो आईपीओ पे क्लिक करके आप वो क्रोम ब्राउज़र पे लेके जाता है आपको। ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सारा आईपीओ है, जितना भी आया उतना सारा आईपीओ का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये एलआईसी का मैंने ऑलरेडी बिड लगा के रखा है। ठीक है, तो ये मैं मॉडिफाई भी कर सकता है यहाँ पे। तो बिड लगाने के टाइम एलआईसी आईपीओ पे क्लिक करेंगे, जो अपना यूपीआई आईडी वो यूपीआई आईडी इधर डालेंगे। ठीक है, तो जो प्राइस है, कट ऑफ प्राइस पे आपको लगाना है या नहीं लगाना है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे भरना है। ठीक है, कट ऑफ प्राइस यानी कि जो 949 है या 902 रुपये है, ऐसा लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पॉलिसी होल्डर के इसमें रहेंगे तो आपको 900 रुपये डिस्काउंट होगा। तो मैंने चूज़ करने के टाइम पे यहाँ पे पॉलिसी होल्डर लिखा है। ठीक है, इन्वेस्टर टाइप में लिखा है पॉलिसी होल्डर, तो मुझे 900 रुपये डिस्काउंट इधर मिलेगा। ये एम्प्लॉय होगा तो उनको अलग से डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अपडेट हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे बिड लिख के आता है। मेरा ऑलरेडी अप्लाई इसलिए दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपस्टॉक्स में अकाउंट होगा तो अपस्टॉक्स में आप जा सकते हैं। ठीक है, अपस्टॉक्स में ऐसा रूटीन आता है मार्केट का पूरा, ये ट्रेड शैडो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे डिस्कवर में जाना है। डिस्कवर में जाके LIC IPO इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये पूरा कंपनी का प्रोफाइल है। कम से कम 902 या ज़्यादा से ज़्यादा 949 पे पर शेयर उन्होंने रखा है। ठीक है, और IP का जो इशू साइज है वो 20,557 करोड़ रुपए है। और बिडिंग डेट जो है वो 4 से 9 मई तक लगा सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 13,530 रुपये है।
और एक लॉट में 15 शेयर आपको मिलेंगे। ये पूरा कंपनी का प्रोफाइल है, एनालिसिस है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे आपको बिड लगाना है। कितना बिड लगाना है? एक बिड लगाओगे तो 15 शेयर मिलेगा, ठीक है। 2 बिड, 3 बिड, ऐसा मिनिमम 2 लाख तक आप लगा सकते हैं। 2 लाख में आपको जितना मिलेंगे, जितना शेयर मिलेंगे उतना ले सकते हैं। लेकिन कैसा है दोस्तों, LIC IPO में बहुत एप्लीकेशन आ रहा है, बहुत भर भर के एप्लीकेशन आ रहा है। हर लोगों ने उसमें IPO में बिड लगा है, तो ये IPO मिलने का कम चांसेस है। लेकिन ये लॉटरी सिस्टम होता है, ये मिल भी जाता है, ठीक है। तो मैंने एक बिड करके, एक बिड का मुझे 14,235 रुपये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ इंडिविजुअल, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू पे एक्सेप्ट एंड कम, और यहाँ पे UPI ID डालना होता है। जो भी मेरा UPI ID वो डाल के यहाँ पे कंफर्म कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा IPO का सिस्टम होता है, ठीक है दोस्तों। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिड पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका अभी जो डेट है वो अभी 2 दिन में क्लोज़ होने वाला है IPO का साइज़, ठीक है।